मस्क कहाँ पर है? मस्क तो रेडी है। तो ब्लॉग में बोला कि तुम अभी उठी नहीं है। अभी हमारी स्विट्जरलैंड में लड़ाई हुई है मस्त एकदम। कैसा ब्रेथ टेकिंग व्यू है यहाँ से पूरा गोंडोला से। गाइस यहाँ पे स्नोफॉल हो रही है। मुस्कान ने मुझे बहुत गोले मारे हैं। मन नहीं भर रहा, खाए जा रहे हैं जब से आए। मस्त से बैग उठाया भी नहीं जा रहा, देख लो। सो लास्ट व्लॉग में आपने देखा कि हमने यंगफ्राउ पीक को एक्सप्लोर किया और वहां के पूरे टूर को हमने लास्ट वाले व्लॉग में आपको दिखाया, जिसमें हम गोंडोला के थ्रू गए मॉर्निंग में और इवनिंग में हम लोग जो है ट्रेन के थ्रू वापस आ रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट पार्ट 2, जिसमें हम लॉटरब्रुनेन, जो बहुत ही ब्यूटीफुल विलेज है स्विट्जरलैंड में, उसको कवर करेंगे। सो लेट्स गो और जल्दी से लॉटरब्रुनेन पहुंचते हैं। सो लॉटरब्रुनेन को आप अलग से एक फुल डे भी कवर करने आ सकते हैं अगर आपके पास एक्स्ट्रा डेज हो स्विट्जरलैंड में। सो ऑन द वे जब वी वर कमिंग बैक फ्रॉम यंगफ्राउ पीक टू क्लाइनशेज, तो हमें किसी ने सजेस्ट किया कि इफ यू हैव टाइम ट्राई टू कवर लॉटरब्रुनेन एज ऑन द वे ही पड़ेगा और बहुत ब्यूटीफुल है, तो आप वहां जरूर जाओ। तो वी सेकेंडली प्लान्ड आवर विजिट टू लॉटरब्रुनेन। वैसे भी स्विट्जरलैंड की ट्रिप मोस्टली अनप्लान्ड ही जाती है, बिकॉज जो जगह ग्रिंडेलवाल्ड, लुजर्न एक्सेट्रा आपको अमेज करे, आप वहां पर ट्रैवल कर सकते हो। बिकॉज स्विस पास तो हर कोई परचेज करता ही है, जिससे कहीं पर भी ट्रैवल करा जा सकता है आराम से। सो गाइज वी हैव रीच्ड लॉटरब्रुनेन और यहाँ पर आते ही इतने ब्यूटीफुल व्यूज आ रहे हैं। वैली इतनी ब्यूटीफुल है यहाँ पर। इसके अलावा अगर हम लोग लॉटरब्रुनेन की बात करें तो एंड पॉइंट टू एंड पॉइंट जो है वो इस विलेज का डिस्टेंस जो है वो ऑलमोस्ट 3 माइल्स यानी 4.8 किलोमीटर्स का पड़ता है। तो अगर आप हाइकिंग करने के इतने शौकीन ना हो तो आप बाइसिकल भी रेंट पर ले सकते हो, विच विल कॉस्ट अराउंड 25 to 30 फ्रैंक्स पर आवर। इम्बोडन ब्रांड का स्टोर है जहां से आप अपनी साइकिल रेंट पर ले सकते हो। सो ट्रेन स्टेशन से 10 से 12 मिनट की वॉक के बाद हम लोग यहाँ पर पहुंचे हैं स्टॉबक वाटरफॉल्स पे, जो 300 मीटर्स की हाइट से ऊपर रॉक से जो है वाटरफॉल गिरती है और बहुत ही सुंदर, बहुत ही ब्यूटीफुल नज़ारा है ये देखने के लिए। और हम लोग बिलीव नहीं कर पा रहे अपने आईज पर, सिंपली अमेजिंग है। प्लस यहाँ के व्यूज इतने मेस्मराइजिंग है, बर्ड्स की साउंड और जो पीछे आप काउज देख रहे हो उनकी जो बेल्स की साउंड आ रही है वो आप एक बार सुनो, इतनी ब्यूटीफुल। यहाँ पर आप मेडिटेशन करने बैठ सकते हो और बहुत अच्छे से जो है यहाँ पर एक्सपीरियंस कर सकते हो यहाँ के नेचर को। सो अभी लोकल से इंफॉर्मेशन लेके हमने ये पता किया कि यहाँ से 15 to 20 मिनट्स मोर हाइक करके जो नेक्स्ट फेमस यहाँ पर वाटरफॉल है ट्रम्बलबेक वाटरफॉल, वो बहुत ही यूनिक वाटरफॉल है। बिकॉज एक ही ऐसा वाटरफॉल है पूरे यूरोप में जहाँ ग्लेशियर का पानी डायरेक्टली माउंटेन के अंदर से बहता है। सो इसके अलावा भी आप लोग बहुत चीजें यहाँ पर ट्राई कर सकते हो। यहाँ का कुछ फेमस फूड जो लॉटरब्रुनेन का है वो आप ट्राई कर सकते हो। सो इसके अलावा आप यहाँ की लोकल ब्रू भी ट्राई कर सकते हो। जो यहाँ की स्टॉबक बियर है वो भी आप लोग यहाँ पर ट्राई कर सकते हो अगर आप यहाँ पर विजिट करो। सो यू शुड ट्राई ऑल दिस थिंग्स व्हेन यू आर विजिटिंग लॉटरब्रुनेन। Rest, you can find a public spot and enjoy your rest of the day in the heart of nature. तो गाइज वी आर कमिंग बैक फ्रॉम द वाटरफॉल्स। अब हमें जल्दी से जाके अपनी ट्रेन बोर्ड करनी है बिकॉज हमें इंटरलाकेन जाना है वापस। तो आफ्टर एवरी हाफ एन आवर from Lotterbrunnen we have our train to Interlaken, so we are going back the 1 kilometer trek from station. We'll go to the Interlaken OST and we'll explore the market of the Interlaken OST. फिर we took our train back to Interlaken because हमसे रुका नहीं जा रहा था, क्योंकि आज इतने दिनों बाद इंडियन खाने का हमने प्लान किया था। सो गाइज हम लोग इंटरलाकेन OST पे उतर गए थे और वहाँ से हम लोग बाय वॉक आ रहे हैं इंटरलाकेन वेस्ट पे, जस्ट बिकॉज हमें एक्सप्लोर करना था इस जगह को। हम लोगों को पूरी इंटरलाकेन को एक्सप्लोर करना था, तो इंटरलाकेन OST से हम लोग वॉक करके इंटरलाकेन वेस्ट तक जा रहे हैं। तो 1.6 किलोमीटर्स टू द इंटरलाकेन वेस्ट और आफ्टर इंटरलाकेन वेस्ट वी हैव आवर होटल टू 700 मीटर्स मोर। सो आई थिंक सो 2.5 किलोमीटर वॉक इट विल बी, बट बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छी सिटी है। अभी रात हो चुकी है तो इसलिए पता नहीं चल रहा, बट दिन में ये सामने पार्क्स हैं और
फाउंटेन्स वगैरह सब जगह है और राइट साइड पे सारी स्ट्रीट्स है शॉपिंग की। आज संडे था तो आज सारी स्ट्रीट्स शॉप्स क्लोज थी, सिर्फ सोवेनियर्स वाली शॉप्स ही ओपन थी, वो भी थोड़ी थोड़ी 5 और 6 o'clock तक ओपन थी। बाकी ऑन द वे हम लोग देख रहे हैं कि रेस्टोरेंट्स ओपन है बहुत सारे और हम लोग भी प्लान हम कर रहे हैं। लोग इंडियन रेस्टोरेंट ढूंढ रहे हैं यहाँ पे, बिकॉज बहुत दिनों से हमने कोई इंडियन फूड ही नहीं ट्राई किया ना खाया ऐसे ही। तब से हम फ्रेंच ब्रेकफास्ट, फ्रेंच डिनर, फ्रेंच लंच सब कुछ फ्रेंच में ही हो रहा है। ब्रेकफास्ट, इटली ब्रेकफास्ट, इटालियन ब्रेकफास्ट, पिज़्ज़ा, पास्ता और डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रेड्स, क्रॉसॉन, ये सब खा रहे हैं। इंटरलेकन वेस्ट के पास एक हमारे को इंडियन होटल रात को दिखा था, तो वी आर प्लानिंग कि वहीं पे जाके विल हैव आवर डिनर फॉर टुनाइट। फर्स्ट आउटलेट यही है इंडिया किंग, और आज हमारी क्रेविंग पूरी होएगी गरम गरम हिंदुस्तानी खाना खाने की। तब से हमारी नज़र जो थी वो इंडिया किंग्स रेस्टोरेंट पर थी, और पेरिस वेनिस के कंपैरिजन में हमें स्विट्जरलैंड में बहुत ज्यादा इंडियंस दिखे, ऑल थैंक्स टू शाहरुख खान एंड काजोल। ऐसा क्रेज है कि हर कोई स्विट्जरलैंड जरूर घूमने आना चाहता है। तो जब हम लोग कल पहुंचे थे यहाँ पे इंटरलेकन वेस्ट पे, आफ्टर ट्रेन से उतर के हम लोग अपने होटल के पास जा रहे थे, तो तब भी यहाँ पे वेटिंग थी, और अभी हम लोग पहुँचे तो अभी भी यहाँ पे वेटिंग है। तो और हम लोगों ने इंटरलेकन यूनिवर्सिटी से आते हुए भी एक होटल देखा था कश्मीरी कुछ करके, बट वहाँ पे इतना फिलअप नहीं था। बट यहाँ पे हम लोगों ने कल भी देखा, आज भी देखा, तो आई गेस कि खाना बहुत टेस्टी होने वाला है। और इंडिया किंग्स रेस्टोरेंट की जो लोकेशन है वो बिल्कुल इंटरलेकन वेस्ट स्टेशन के जस्ट निकलते ही फर्स्ट जो कंपाउंड है वो वहाँ पर सिचुएटेड है। इतनी तेज भूख लग रही थी हमें कि डिशेस को शूट करना ही भूल गए, और हम लोग अब खाने के बाद ही आधी 50 प्लेटें आपको दिखा रहे हैं। भूख इतनी लग रही थी कि एक एक रोटी खाने के बाद याद आई है व्लॉग दिखाना। बहुत स्वाद खाना लगा, हम डबल खा गए टेस्ट में। तो आप जाते हो इंडिया? अभी जाएंगे, नवंबर में जाएंगे। अच्छा जी, हर ईयर जाते हो? हाँ नहीं, पिछले 2 साल नहीं गए कोरोना की वजह से, बाकी तो नहीं तो हर बार जाते हैं। इस बार 3 बार जाएगा। 3 बार हुए? अभी तीसरी बार जाना है, 2 बार जाएगा, तीसरी बार जाना है। तो वैसे कहाँ से आपका? हरियाणा, कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र से? अच्छा। सो हेलो गाइस, तो हम लोग यहाँ पे अभी इंडिया किंग्स रेस्टोरेंट में हम लोगों ने अपना डिनर किया है, और हमें बहुत ही टेस्टी खाना मिला है यहाँ पे। हम लोग ज़्यादा पेट भर लिया अपने खा के, खाते खाते डबल खा लिया हम लोगों ने आज। और पीछे हमारे साथ में अंकल खड़े हैं। अंकल जी यहाँ पे 1999 में फर्स्ट इंडियन होटल यहाँ पे रेस्टोरेंट खोला था, 1999 में इंटरलाकेन में, और खाना बहुत टेस्टी अंकल बनाते हैं। अंकल जी थैंक यू सो मच हमें इतना अच्छा टेस्टी खाना खिलाने के लिए। और अंकल जी भी बिल्कुल पेवा से है, कुरुक्षेत्र से, और रेगुलरली इंडिया जाते रहते हैं, तो अभी भी यहाँ रहते हुए इतने सालों से, लेकिन अंकल जी के रूट्स पूरे इंडियन है, और खाना भी बिल्कुल वैसे ही इंडियन टेस्ट का जैसा है। तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि कोई भी स्विट्ज़रलैंड घूमने आए और उनका इंटरलाकेन का चक्कर लगे तो ज़रूर यहाँ पे इंडिया किंग्स रेस्टोरेंट पे आके ज़रूर खाए। तो गाइज दिस वाज आवर डे 2 इन स्विट्जरलैंड, और आज हमने यंगफ्राउ पीक और लॉटरब्रुनन विलेज को कवर किया। सो स्टे ट्यून्ड फॉर सरप्राइज इन नेक्स्ट व्लॉग। मस्क एंड जार क्रॉनिकल साइनिंग ऑफ। मिलते हैं आपसे एपिसोड 4 में स्विट्जरलैंड के।